करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बन गए हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर। जो काम कांग्रेस 60 वर्ष में नहीं कर पाई, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कार्य मात्र 10 वर्ष में हरियाणा के अंदर करके दिखा दिया है। आज यहां बड़ी अच्छी खासी चौड़ी 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन की सड़कें हैं। IIT है, IIM है, एम्स है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, हर घर नल की योजना है, विकास की नई नई योजनाएं आ रही है, उद्योग आ रहे हैं, निवेश आ रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी है, किसानों के लिए तमाम प्रकार की सौगात है। बहनों और भाइयों, ये काम आखिर कांग्रेस क्यों नहीं कर रही थी? कांग्रेस को अराजकता और अव्यवस्था फैलाने से ही फुर्सत नहीं थी। इनके समय में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न दलित सुरक्षित था, और न ही किसी व्यक्ति की दौलत ही सुरक्षित थी। इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब आपको चुनाव का निर्णय लेना है हरियाणा के अंदर, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही होता था। गुंडागर्दी चरम पे थी, अराजकता थी, और तीसरे दिन तक का होता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी। बड़े बड़े माफिया सत्ता के पैरेलल व्यवस्था संचालित करते थे। पिछले 7.5 वर्ष से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यूपी में है, और यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। क्योंकि माफिया, जो बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, वे या तो जेल चले गए या फिर जहन्नुम की यात्रा में। राम नाम सत्य है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यह कार्य केवल बीजेपी करेगी, सुरक्षा प्रदान करने का, बिना भेदभाव की सुरक्षा, बिना भेदभाव के सम्मान, बिना भेदभाव की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, और बिना भेदभाव के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। हर धर्म स्थल को, उसके आध्यात्मिक वैभव को पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विरासत और विकास की योजना को एक साथ कोई ले जा सकता है तो केवल भाजपा ले जा सकती है। कांग्रेस के लोग तो विरासत की जब बात करते हैं तो इन्हें भारत नहीं, राम नहीं, इन्हें रोम और इटली याद आता है। ये जाए ना वहीं पे, ये वहीं की चर्चा करें। वोट यहां से क्यों मांगने के लिए आए? हरियाणा और झांसी से या हिसार से क्यों वोट मांगने के लिए आए हैं? वहीं से वोट मांगे। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, हिसार वासियों से अपील करूंगा, ये डबल इंजन सरकार की ताकत को समझ करके हरियाणा को धाकड़ हरियाणा बनाने के लिए फिर से हमें मिलकर के काम करना होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री विनोद प्याला जी को आपका प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। विनोद जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा, तब शारदीय नवरात्रि की आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के पूजन का तीसरी तिथि होगी। उस तिथि पर जगत जननी मां भगवती को साक्षी मान करके आह्वान करना होगा कि एक बार फिर से जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी
ये कमल के फूल पर आसन जमा करके फिर से हरियाणा को और वैभवशाली बनाने के समय अग्रसर हो सके, इसके लिए कमल का बटन दबाना होगा मां लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए। सहमत है ना?